सबको जय श्री राम जी की शरद पूर्णिमा का व्रत कथा सुनते हैं। अभी एक नगरी में एक साहूकार के दो बेटियां थी। दोनों बहुत ही धार्मिक लड़कियां थे। तो शरद पूर्णमासी का व्रत तो दोनों रखते थे, लेकिन बड़ी बेटी बहुत अच्छी तरह जैसे विधि विधान से ही व्रत रखते थे। छोटी बेटी व्रत तो रखते थे, लेकिन विधि और विधान तो होते ही नहीं थे। तो अपने हिसाब से व्रत रखते थे। कभी सुबह स्नान वगैरह करे तो कर ले, नहीं तो नहीं, सही वही हिसाब थे, व्रत तो रख लेते थे। लेकिन बड़ी बेटी ऐसे नहीं थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि विधान से ही भगवान का व्रत करते थे। तो जब जैसे जैसे ये दोनों लड़कियां बड़ी हो गई तो साहूकार ने अपने दोनों बेटियों का विवाह करवाया। तो विवाह के बाद बड़ी बेटी को एक लड़का हुआ। छोटी बेटी को जब भी उसका बच्चा होते हैं तो पेट में ही ख़त्म हो जाते हैं, नहीं तो प्रसव से ही ख़त्म हो जाते थे। तो बच्चा होते ही नहीं थे उसको। तो उन्होंने काफ़ी बार ऐसे हुआ तो एक विद्वान पंडित से पूछा है कि ये छोटी बेटी के साथ ऐसे क्यों होते हैं। तो उनको पता चला कि जो पंडित ने देख के बताया है कि ये शरद पूर्णिमा का व्रत करते थे, लेकिन कोई विधि विधान से नहीं करते थे, तो उसका फल नहीं मिल रहा है उसको। तो उसका फल स्वरूप उसको यही दिक्कत हो रही है, तो विधि विधान से नहीं करने से। तो हम सब पूछेंगे भगवान का कोई काम करने के लिए विधि विधान की ज़रूरत है क्या? तो वैसे देखिएगा तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप व्रत रखना चाहते हैं, भगवान को ऐसे पूजा करो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्रत करना हो तो विधि विधान से करना होता है। तो वैसे ही हम पूजा करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जिस टाइम मर्जी हम पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान को जिस टाइम मर्जी हम पूज सकते हैं। लेकिन एक नियम होते हैं पूजा पाठ का, व्रत वगैरह का नियम होते हैं, उस हिसाब से ही करना होते हैं। अगर रखे तो नहीं रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। भगवान ज़बरदस्ती किसी को नहीं बोलते हैं आप ये व्रत रखना, ऐसे नहीं बोलते हैं। तो मर्जी है अपना अपना, अगर मर्जी से रख रहे तो पूरी तरह रखो, यही कहते हैं। तो ऐसे कहते हैं ना, मन्नत मांगो तो करो, अगर नहीं करना तो ना मांगो। तो दिक्कत हो जाते हैं बाद में, इसलिए तो वही दिक्कत यहाँ छोटी बेटी को हुआ। तो जाके फिर पिताजी ने उसको कहा है कि आप व्रत पूर्णिमा जो रख पूर्णिमासी का जो शरद पूर्णिमा का जो व्रत रखी तुमने विधि विधान से नहीं रखी, इसलिए तेरे साथ ऐसे हो रहे। तो छोटी बेटी ने कहा है कि ठीक है, आपकी बार मैं विधि विधान से ही ये व्रत का पूजन अच्छी तरह करूँगी। तो छोटी बेटी ने अगले जो शरद पूर्णिमा आ गया तो पूरे विधि विधान से ही अपना व्रत पूरा किया। तो उसके फलस्वरूप उसको लड़का तो हुआ, बच्चा तो हुआ, लेकिन अल्पायु हुआ। तो क्यों हुआ अल्पायु? तो किसी का कहने से मैं करूँगी ये हुआ था, ये नहीं पूर्ण रूप से पूर्ण मन से मैं ये करूँ ये नहीं थे। तो एक बच्चा होने के लिए मैं ये व्रत करूँगी। तो वहाँ एक बच्चा होने के लिए एक हमारा जो ये लालच हो गया था, वहाँ पे होने के लिए हम करेंगे, नहीं तो नहीं सही, वो बात हो गया था। इसलिए बच्चा अल्पायु हुआ। तो हम कोई काम करें तो पूर्ण रूप से करो, वो किसी लालच के लिए करेंगे तो उसका बुरा अंजाम भी दिखते ही है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि निष्काम भाव से ही पूजा पाठ प्रार्थना मन्नत वगैरह कर लिया करो। निष्काम भाव से जो करना भगवान ने करना है, जो आपको जो करना है, आपने जो पूजा पाठ करना है, जो फल देना वो भगवान का काम है। गीता में कहते हैं ना, फल का इच्छा ना रखो, आप सिर्फ अपना कर्म करो। तो यहाँ पे इच्छा से जो कर्म करते हैं वहाँ दिक्कत देते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, छोटी बेटी का भी पुत्र हुआ, लेकिन अल्पायु था। तो एक दिन उसका मृत्यु हो गया।
तो छोटी बेटी ने क्या सोचा है कि अब मेरा पूरे समाज में, पहले तो बच्चा ना होने का ताना मिलते थे, अब बच्चा होने के बाद वो भी कुछ टाइम बाद ये भी मर गया, तो सब मेरा मजाक उठाएंगे। तो उसने देखा कि बड़ी बेटी का तो नाम तो बहुत अच्छा चल रहा है, सब उसको अच्छा कहते हैं। तो अपना बहन को बुला के लाए और जो मरा हुआ बच्चे को एक पटड़ी पर रख के उसको ऊपर कपड़ा डाल के रखे, और जब बड़ी बहन को बुला के लाए अपना घर लेके आए, तो जैसे ही बड़ी बहन आया उस पटड़ी में बैठने के लिए कहा कि, तो जैसे ही जो बड़ी बहन उस पटड़ी में बैठने लगी, उसका स्पर्श होते ही, क्योंकि उसका स्पर्श ऐसे थे, वो विधि विधान से भगवान का पूजा करते थे। जो विधि विधान से भगवान का पूजा करते हैं, भगवान का रास्ता चलते हैं, तो उनके साथ हमेशा भगवान का वास होते हैं। वो जहाँ जहाँ स्पर्श करते हैं वहाँ सुधार होते जाते हैं। तो ऐसे ही दैविक गुण थे इस बड़ी बहन के साथ। तो इसका स्पर्श होते ही वो बच्चा जीवित हो गया। तो एकदम बड़ी बहन उठे, बैठी नहीं थी, जैसे स्पर्श हुआ था एकदम उठ के खड़ी होके कहा कि छोटी बहन से, तुमने ये क्या किया? बोले, जिस पटड़ी में जिस जगह तुमने अपने बच्चों को सुला रखा था, अब वहाँ मुझे बैठने को दे दिया। अगर मैं उसको ऊपर बैठ गई, वो मर गया, तो फिर ये कलंक मेरे ऊपर लग जाते, तो सब मुझे तेरे बच्चे को हत्यारा मानते, ऐसे कहा। तो छोटी बहन रोने लगी, कहने लगी कि दीदी, ये तो पहले से ही मरा हुआ था, तो आपका स्पर्श लगते ही ये जीवित हो गया। तो बड़ी बहन ने पूछा, फिर तुमने उस पर मुझे बैठने के लिए क्यों कहा था? तो छोटी बहन कहने लगे, सब मुझे बुरी मानते हैं और तुम्हें अच्छी मानते हैं, तो ये बच्चा भी मेरा मर गया, तो मैंने सोचा है कि लोग सब समझेंगे इसका जो इसके कारण मेरा बच्चा मर गया, तो मुझे तो कोई ताना नहीं मारने का था, तो यही सोचा था, लेकिन तेरा स्पर्श होते ही मेरा बच्चा जीवित हो गया। तो छोटी बहन को अपने गलती को एहसास हुआ कि ये जो पूजा पाठ करते हैं वो सही तरीके से करते हैं, इसलिए भगवान का वास उसके साथ है, तो भगवान वहाँ पे भी उसका इज्जत बचा देती है। तो जैसे ही कलंकित नाम होना था, लेकिन भगवान ने वहाँ होने नहीं दिया, उस बच्चे को उल्टा उस बच्चे को जीवित कर लिया। तो छोटी बहन फिर बड़ी बहन से माफ़ी मांगते हैं, तो बड़ी बहन कहती हैं कि ये सब मेरा शरद पूर्णिमा का व्रत का पुण्य का फल है। तो छोटी बहन कहती है कि ठीक है, मैं भी आगे से ऐसे ही विधि विधान से भगवान का निष्काम भाव से ही भगवान का पूजन करूँगी। तो ये बात फिर छोटी बहन ने अपने पिता और माता को सबको कहते हैं। तो ये बात वहाँ उस राज्य में फैल गया कि पहले तो इन्होंने सोचा है कि मेरा नाम ना खराब हो जाए, फिर भी ये बात फैल गया। तो उस राज्य का राजा ने घोषणा कर दिया कि आगे से इस राज्य का सब शरद पूर्णिमा का व्रत कर लिया करो, क्योंकि इतना अधिक पुण्य है। मरा हुआ बच्चे को भी जिंदा करने का एक अत्यधिक जो फलप्रदाय जो फल भगवान ने दे रखा है, जो अद्भुत एक काम तो भगवान ने यहाँ दे रखा है। तो मतलब एक भगवान का तुल्य, भगवान अपना भक्त को भी अपना जैसे ही बना रखा है, क्योंकि पूर्ण रूप से पूरी तरह उस भगवान का वास उस भक्त का साथ होते हैं। तो ऐसे व्रत को क्यों ना करेंगे, ऐसे बोल के राजा ने घोषित कर लिया आगे से सब जो जैसे जैसे कर सकते हैं, जो बंदा कर सकते हैं, वो सब इस व्रत का जो पालन कर लीजिएगा, ऐसे घोषणा कर दी गया। तो उसी समय से ये शरद पूर्णिमा का व्रत हर एक बंदा करते आ रहे। तो
तो एक बात और है, शरद पूर्णिमा में जो अमृत वर्षते हैं, तो भगवान जो अमृत से कोई मरते तो है ही नहीं, सब जिंदा होते हैं। तो उस अमृत वर्षा का जो होने का एक एहसास हर एक भक्त का अंदर होते हैं, तो भगवान उस अमृत को अमृत बना के ही हमारे पास भेजेंगे। तो वही अमृत बना के इस छोटी बहन का बच्चे को भी यहाँ बड़ी बहन का स्पर्श से ही यहाँ जिंदा कर लिया था। तो एक पौराणिक कथा है ये शरद पूर्णिमा का, एक मान्यता है कि, लेकिन जो आजकल कलयुग में हम सोचे हैं कि ऐसे भी हो सकते हैं क्या, तो देखो विश्वास सबसे बड़ा है। ये हमें एक व्रत करने का एक प्रेरणा देने वाली एक कहानी है, पौराणिक कहानी है। तो इसी से हम विश्वास रखना सिखाने के लिए, विश्वास रखो, विश्वास रख के भगवान से कुछ भी मांगो तो वो मिल जाएगा, वो सिखाने के लिए एक पौराणिक कथा है। लेकिन कलयुग है, सब मजाक उठाएंगे इस कहानी में। ऐसे भी हो सकता है क्या, मरा हुआ बच्चा जिंदा भी हो सकते हैं कैसे, भगवान को असाध्य कुछ भी नहीं है। तो भगवान अपना भक्ति के लिए कुछ भी कर सकता है, ये इस कहानी से हमें सीख मिलते हैं। बस इतना ही। तो आशा करती हूँ आप सबको शरद पूर्णिमा का ये कहानी पसंद आ गई होंगी। अगर पसंद आ गया तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग भी कर लीजिएगा। आप सबको शरद पूर्णिमा का शुभकामनाएं देते हुए इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप सबको जय श्री राम जी की और हर हर महादेव।